कभी कभी हमको कोई चीज़ दुकान में अगर महंगी मिल रही है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो हम घर पर ही बना सकते हैं। खाने पीने की चीज़ों के साथ ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर हम बाहर से मंगाए तो महंगा भी होता है और तबीयत खराब होने का डर भी होता है, लेकिन अगर हम वही चीज़ घर पर बनाए तो सस्ती भी पड़ती है और हेल्दी भी होती है। तो सोचो कि आप एक रॉकेट खरीदने गए और आपको लगा कि वो बहुत महंगा है, तो क्या आप रॉकेट घर पर ही बनाने के बारे में सोचोगे? और मैं दिवाली में जलाने वाले रॉकेट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्पेस में जाने वाले रॉकेट के बारे में बोल रहा हूँ। तो ऐसा ही कुछ हुआ इलॉन मस्क के साथ। इलॉन मस्क जैसे इंसान सदियों में एक या दो ही पैदा होते हैं। इलॉन मस्क भले ही दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो, लेकिन इन्होंने कभी पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा। इलॉन मस्क बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट थे। जब वो 12 साल के ही थे तो उन्होंने घर पर बैठे ही कंप्यूटर पे एक गेम बना दिया और उस गेम को एक ऑनलाइन कंपनी को $500 में बेच दिया। 1995 में इन्होंने अपनी सबसे पहली सॉफ्टवेयर कंपनी Zip2 लॉन्च की। ये कंपनी इतनी सक्सेसफुल हुई कि जब इन्होंने ये कंपनी छोड़ी तो इनको कंपनी से $22 मिलियन मिले। अब इतने सारे पैसे मिलने के बाद कोई नॉर्मल इंसान होता तो सोचता कि एक अच्छा घर, अच्छी गाड़ी ले लेते हैं और एक आराम की जिंदगी बिताते हैं, लेकिन इलॉन मस्क ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही इनको पैसे मिले तो इन्होंने एक के बाद एक छोटी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने बनाई एक ऑनलाइन मनी ट्रांसफर वेबसाइट जिसका नाम था x.com, जिसको आज हम पेपाल के नाम से भी जानते हैं। फिर जब पेपाल छोड़ा तो इनको कंपनी से मिले $165 मिलियन। इतने में भी ये रुके नहीं। अब इलॉन मस्क ने सोचा कि मुझे इंसान को मार्स पर पहुंचाना है। इलॉन मस्क की सोच आम इंसान से बिल्कुल अलग है। इंसान जो है बहुत ही सेल्फिश होता है, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, लेकिन इलॉन मस्क ने ह्यूमैनिटी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। अब मार्स पर जाने के लिए तो रॉकेट लगता है, तो इलॉन मस्क पहुंच गए 165 मिलियन लेके रशिया के पास। रशिया के रॉकेट का रेट इलॉन मस्क के बजट के बाहर था। बहुत नेगोशिएशन की लेकिन डील नहीं हुई। फिर इलॉन मस्क ने सोचा कि मैं खुद अगर रॉकेट बनाऊं तो काफी कम बजट में काम हो जाएगा। तो उन्होंने खुद बुक्स पढ़ के और इंटरनेट से रॉकेट साइंस पढ़ी। यहाँ खुद पढ़ के JEE की एग्जाम क्रैक नहीं होती और इस आदमी ने खुद से रॉकेट साइंस पढ़ ली। इलॉन मस्क को ना कि सिर्फ रॉकेट बनाना था बल्कि रीयूजेबल रॉकेट बनाना था जिसको दोबारा से यूज किया जा सके, और वो भी एकदम कम बजट में। पहला ट्राई किया तो रॉकेट में ब्लास्ट हो गया, काफी सारे पैसे लग चुके थे, लेकिन इलॉन मस्क ने हार नहीं मानी। सेकेंड ट्राई किया, फिर से रॉकेट फेल हो गया। थर्ड ट्राई किया, फिर फेल हो गया। अब सारा पैसा खत्म हो चुका था। लोग उनसे कह रहे थे कि अब ट्राई करना भी छोड़ दो, लेकिन इलॉन मस्क तो इलॉन मस्क है। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 2 महीने में 4th रॉकेट लॉन्च होने वाला है। इधर उधर से पैसा इकट्ठा किया, घर बेचा, सब कुछ बेचा और लगा दिया सारा पैसा। इस बार लॉन्च सक्सेसफुल हुआ और रॉकेट सक्सेसफुली लैंड भी हो गया। पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इलॉन मस्क को नासा से $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला। स्पेसएक्स दुनिया की पहली और इकलौती प्राइवेट कंपनी है जो कि रॉकेट बनाती है।